यहाँ पे क्रॉम्पटन के बारे में हमारे पास सवाल है हरिओम जी का कानपुर से और ये पूछ रहे हैं कि लंबी अवधि के लिए कैसा रहेगा, कंपनी बुनियादी रूप से कैसी है? क्रॉम्पटन तो नाम तो ठीक ही है, अच्छा है। क्रॉम्पटन मतलब ये क्रॉम्पटन ये कंज्यूमर केयर की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल हाँ, से। अब इन्होंने पूरा नाम लिखा नहीं है तो इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। हाँ ठीक है, यूजुअली समझ जब गया। लोग सिर्फ क्रॉम्पटन कहते हैं तो किसके बारे में कहते हैं, ये आप खुद तय कर लें। हाँ नहीं, देखिए ये सेक्टर में ना मेनली ये एवरग्रीन सेक्टर है। थोड़ा वैल्यूएशन डिसेंट नहीं रहता है, यही एक तकलीफ है। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि जिस तरह की अर्निंग्स आगे एक्सपेक्टेड है कंपनीज की, मैं थोड़ी पढ़ाई कर रहा था, उसके हिसाब से अर्ली रिकवरी पॉसिबल है। पर्टिकुलरली ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वाले कंपनीज हैं, इसमें पहली चीज़ की कोई भी चीज़ में सस्ता मैंने देखा, हैवेल्स को आज तक मैंने सस्ता मिलता हुआ नहीं देखा, लेकिन फिर वो ऊपर ही चलता है। तो मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि शायद सेक्टर अर्ली रिकवरी की कोशिश कर रहा है, और वही क्रॉम्पटन ग्रीव्स ही करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब वैल्यूएशन का मामला समझ में नहीं आए ना, तो आप जो भी करें इन्वेस्टमेंट, उसको एक थोड़ा-सा ट्रेड का टच भी दीजिए। मतलब ये है कि अपने रिस्क को हमेशा कंट्रोल में भी रखिए, बिकॉज़ वैल्यूएशन ऐसी चीज़ है कि 20-25% कब उड़ जाता है, 30% पता नहीं चलता है। इस लेवल पे मुझे ऐसा लगता है कि क्रॉम्पटन ग्रीव्स पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है, और रिजल्ट की रैली भी हो सकता है कि इसमें थोड़ी बहुत देखने को मिले, बाकी रिजल्ट उसके बाद समझेंगे। अभी सिचुएशन ऐसा है कि इसने 290 के पास एक बेस बना लिया है फॉर अ पोटेंशियल राइज टुवर्ड्स 340-50 का रेंज। तो अभी का सिचुएशन में ऐसा है कि ये पॉजिटिव रीड करने को रेडी है मार्केट इसको, एज लॉन्ग एज 290 के नीचे इसको क्लोज नहीं मिले, ये 340-50 के रेंज में जाने की कोशिश करेगा। जी। अच्छा, इसका जो थोड़ा लंबा पैटर्न है जिसमें इसने लगभग पौने 200 के आसपास से चल करके फिर 500 के ऊपर के प्राइसेस भी देखे, लगभग 500 तक तो गया ही अगर आप सिर्फ एक कैंडल जो है उसको एक ब्लिप मान के छोड़ दें तो भी। लेकिन वहाँ से फिर ये वापस लौटा है 250 तक, मतलब आधा हो गया। अब ये वापस संभलता हुआ दिख रहा है। तो उससे पहले हमें 2 लेग की एक गिरावट दिखी, पहला 500 से 300 तक, वहाँ फँस गया 450 तक और अब वापस 250 तक आया। तो क्या ये इस तरह की गिरावट जो है वो 2 बड़ी गिरावटों में काम खत्म हो जाता है या एक और लेग के लिए हमें तैयार रहना चाहिए? नहीं, ये टाइम करेक्शन है ना, ये जो करेक्शन है, ये आपका ऑलमोस्ट 2 साल का करेक्शन है। और जी, 2 साल का करेक्शन खत्म हो सकता है, लेकिन खत्म होने के लिए अभी बहुत टाइम है इसमें। इसका मेन चैलेंज 350 के पास आ जाएगा, जहाँ तक मेरा अंदाजा है। उसके जी, बाद हम इस डिसीजन को ले पाएँगे कि क्या इसका हो गया करेक्शन खत्म, या कुछ और भी होगा। पहले एक जो इसने चैलेंज अच्छा निकाल लिया है ना, जो मुझे थियोरेटिकली ज़्यादा अच्छा लगा, वो ये है कि ये 300 के पास आके सस्टेन करने की कोशिश तो कर रहा है। अब ये लेवल अगर ले लेगा तो 350 जाएगा ही, और ये इसके लिए बहुत अच्छा लेवल बन जाएगा। मतलब फिर 300 के सपोर्ट से ही हो सकता है 350 नहीं, 380 90 ये सब रेंज में भी जाने की कोशिश करेगा। ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर होता है रिकवरी का, रिकवरी जी। रीड करने के लिए। मैं इसमें रिट्रेसमेंट के हिसाब से रिकवरी भी रीड देख रहा था, 450 से जो 250 तक का इसका फॉल था, उसकी रिट्रेसमेंट आपकी अभी तो 38.2% रिट्रेसमेंट बिल्कुल 320 के आसपास है और वहीं पे ये एक रेजिस्टेंस लेकर के घूमा है। लेकिन उस वापसी में भी इसने आराम से 23.6% को बचाया है। तो अब क्या कम से कम मतलब ये 340 जो आप कह रहे हैं, वो 50% रिट्रेसमेंट बन रहा है और 360 पे 61.2% रिट्रेसमेंट आ रहा है। नहीं, मेरा ऐसा अंदाजा है कि इसको 350 तक आप फ्री राइज मान सकते हैं, ओके, और 350 के पास जाके इसको प्रॉपर इवैल्यूएट करना पड़ेगा। अभी तक इतना मुझे ज़रूर क्लैरिटी लग रही है कि 350 तक आने की कोशिश कर सकता है। वहाँ के बाद सस्टेन करेगा कि नहीं, वो एक बहुत बड़ा सवाल है जिसकी इवैल्यूएशन उसी समय होगी, अभी उसके पहले नहीं हो सकती है। जी, 350 350, अब देखिए ₹10 ऊपर ₹10 नीचे इसका तो डिस्कशन नहीं हो सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि वहाँ तक आने की कोशिश करेगा, और ये भी उतना ही है कि ऐसे स्ट्रक्चर मैंने बहुत पहले भी देखे हैं। ये होता है जब कोई भी सेक्टर रिकवरी से निकल रहा होता है, और अगर रिकवरी से निकल रहा होता है तो इसका राइज़ हो सकता है बहुत बड़ा भी हो।
अब अगर इसमें मुझे वैल्यूएशन की तकलीफ नहीं होती थी, तब तो मैं आपको सीधा कह सकता था कि यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से लंबा राइज़ चलेगा। वैल्यूएशन की तकलीफ है, लेकिन एक सपोर्टिंग फैक्टर जो मेरे पास ये है कि ये सेक्टर हमेशा एक्सपेंसिव ही रहा है। तो उसके अगेंस्ट में अगर अगर कुछ पॉज़िटिविटी दिखती है, हो सकता है कि कुछ ठीक-ठाक आने वाला हो इसमें। तो दोनों मिला के हम यही कह सकते हैं कि इसमें अभी अपसाइड है। कुछ रेसिस्टेंसेज़ आएँगे, जैसे इसमें रेसिस्टेंस आपके पास शुरू हो जाएगा 340 से ही और वो रेसिस्टेंस एक्सटेंड होता है 360 तक। तो देखते हैं वहाँ पे कैसा बिहेवियर है। जी, बिल्कुल ये 340 और 360 जैसे मैंने कहा कि ये अगले रिट्रेसमेंट लेवल्स के हिसाब से भी सामने आ रहे हैं। तो लेकिन इनका सवाल जो है वो तो लंबी अवधि के लिए है। तो उस क्राइटेरिया पे फेड बैठ रहा है अभी या नहीं बैठ रहा है? सेक्टर 100% लॉन्ग टर्म का है। इकोनॉमी के हिसाब से है, कंजम्पशन थीम के हिसाब से है, डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीमेंट के थीम के हिसाब से है, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यूएशन एक थोड़ा-सा चैलेंज रहता है, उसको कैसे डील किया जाए पता नहीं है। अदरवाइज़ लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये सेक्टर मे बी स्टॉक इटसेल्फ ठीक है, लेकिन इसमें और भी स्टॉक्स हैं, और भी कंपनीज़ हैं, उस पे भी थोड़ा-सा नज़र डाल सकते जी। तो कुल मिला के कहानी ये है कि क्रॉम्पटन में आप इस सेक्टर पे अगर कुछ और भी नामों पे विचार करेंगे तो शायद आपको बेहतर विकल्प भी मिल सकते हैं, लेकिन अपने आप में देखें तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है क्रॉम्पटन में और चूँकि वैल्यूएशन का चक्कर है इसलिए सुमेश जी ने आपसे कहा कि थोड़ा-सा इसमें सिर्फ़ लंबे अवधि के निवेशक के रूप में नहीं, इसमें थोड़ा-सा वो एक ट्रेडिंग वाला तड़का लगा के भी आपको देखना है। मतलब हर समय आपको वॉच करते रहना है, हर समय देखते रहना है, लेवल्स पे गौर करते रहना है और मतलब एग्ज़िट एंट्री के लिए आपको बहुत स्विफ्ट रहना है, बहुत तत्पर रहना है। ये चीज़ आपको इसमें अगर इस रणनीति से चलेंगे तो शायद वो बेहतर होगा आपके लिए।